स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि क्वांट के अंदर स्पीड कैसे इंक्रीज़ करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो क्वांट के अंदर ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ करोगे और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप ओनली प्रैक्टिस है, तो उसके पीछे आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। तो वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ और वो चीज़ आपको डेली करनी है, तो फिर एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यार। और उससे इंपॉर्टेंट आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए मैंने एक टू डू लिस्ट अपलोड की है, प्री और मेंस की, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो जाके जरूर देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज फ्रैक्शन की जो टेबल है ना, वो आपको पूरी याद होनी चाहिए। जैसे 50% 1/2, ये तो नॉर्मल याद होता है। ये 75% 3/4, 33.33% 1/3, 25% 1/4। तो ये सारी टेबल है ना पूरी, इसको एक पेपर पे नोट करना और जहाँ आपकी स्टडी टेबल है उसके वहाँ पे आप इसको चिपका देना। ठीक है, 20% भी ईजी है, 16.66% 1/6, 14.28% 1/7। ये बहुत जगह काम आता है। ठीक है, ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि कितनी जगह ये काम आता है। ये डायरेक्ट नहीं देंगे, इसके मल्टीपल का कुछ दे देंगे। 12.5 सबसे ज़्यादा, 12.5 1/8, 12.5 है ना, इसके मल्टीपल में बहुत सारी चीज़ें देते हैं। 3/8 बहुत बार काम आएगा, 5/8 काम आएगा। ठीक है, 11.11% 1/9 वेरी इंपॉर्टेंट, 9.09% 1/11, 8.33 1/12, 7.69। इसको याद कैसे रखना है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 7.69 है तो 1/13। ठीक है, 7.14 है तो 1/14, 6.66 1/15, 6.25 इंपॉर्टेंट 1/16। तो ये चीज़ है ना, आप चिपका के रख लोगे ना, डेली आपकी आंखों के सामने से निकलेगी तो याद होती जाएगी। ये चीज़ मैंने काफ़ी टाइम से ये मैं करते आ रहा हूँ। अगर वॉल पे अपन को चिपका के रखते हैं पढ़ने वाली चीज़ तो वो काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इसमें सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल याद करनी है आपको। बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं है अभी भी। 1 से 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि टेबल पूरी मैथ्स का पार्ट है। अगर आपको मान लो 19 की टेबल नहीं आ रही है और आप कहीं DI में 19 की कैलकुलेशन है 19 की, तो आप वहाँ टाइम लगाओगे ऑब्वियसली। अगर आपको टेबल याद है तो वहाँ टाइम बचेगा, आपका सिंप्लीफिकेशन में टाइम बचेगा। तो टेबल तो आपको अच्छे से लर्न होनी ही चाहिए। अगर टेबल याद नहीं हो रही तो उसको भी आप स्टडी टेबल के वहाँ चिपका दो, ठीक है, लिख के। और उसके बाद स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 1 से 30 तक के स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर काम में आएंगे आपके। अगर आपको याद होगा ना तो वो सिंप्लीफिकेशन आप दूसरों से फास्ट कर लोगे और ऐसे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और इसकी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इनकी ट्रिक मैंने इसी चैनल पर अपलोड की है। एक प्लेलिस्ट है सक्सेस सीरीज़ के नाम से, उसमें 5-6 वीडियो है, वो जाके देखना आप लोग, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और रूट की बात करें तो रूट भी आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। जैसे 1,444 38 का है तो, और ये बहुत बार यूज़ आता है। तो एक बार अगर आप 2-3 बार नोट भी करोगे ना और फिर उसको डेली देखोगे तो वो नंबर आपको फेमिलियर होगा। और निकालने की ट्रिक कैसे निकालना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड के अंदर निकल जाता है। तो निकालने की ट्रिक भी सीख सकते हो आप। सेकंड वन है क्यूब और क्यूब रूट भी बहुत काम आते हैं। जैसे 1331 किसका है तो वो 11 का क्यूब है, वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है, सबसे ज़्यादा 11, 12 और 13। तो 1 से 15 तक के क्यूब और क्यूब रूट भी याद रखो। ठीक है, और कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है, वो बहुत सारे स्टूडेंट, देखो एक ट्रिक है ना बहुत जगह लगती है, अपन को ये इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि कौन सी ट्रिक कहाँ यूज़ करनी है। ठीक है, जैसे 49 × 36 है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो इसके और भी तरीके हैं, बट अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसका ट्रिक ये है, 49 36 लिखेंगे अपन। ठीक है, 6 को करेंगे पहले 9 से, कितनी बार जाएगा 54, 4 और 5 कैरी में रख दिए अपने। ठीक है, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 9 3 27, 24 और 27 होता है 51 में 5 ऐड करेंगे कितना हो गया 56, और 5 वापस कैरी चला जाएगा। फिर 3 को 4 से करेंगे, 3 चौक 12 और 5 17। ठीक है, तो ये ट्रिक काम आएगी आपके सिंप्लीफिकेशन के अंदर और DI के अंदर भी काम आएगी। जैसे एक और क्वेश्चन देखें अपन, तो इस 2 को करेंगे 6 से 2 6 12, कैरी 1, 2 चौक 8 और 7 6 42, 42 और 8 कितना होता है 50 और 1 51, कैरी जाएगा 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33। सेम ये भी है। तो ये वाली ट्रिक आप यूज़ भी कर सकते हो, कहीं यूज़ होगी, कहीं ज़रूरी नहीं आप हर जगह ये ट्रिक यूज़ करो। ठीक है, और एक और चीज ट्रिक मैं बता दूँ इंपॉर्टेंट, वो तो आप सभी जगह यूज़ करोगे, वो इंपॉर्टेंट ट्रिक है थोड़ी। जैसे इसके लिए कंडीशन ये है कि वन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाई 5 एंड अनदर मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2। एक नंबर डिवाइड होना चाहिए 5 से, एक डिवाइड होना चाहिए 2 से, तभी ये ट्रिक लगेगी। ठीक है, जैसे 35 है और 24 है। ओके, तो 35 में एक में 5 का भाग जा रहा है, एक में 2 का जा रहा है। तो पहले क्या करेंगे, जिसमें ये अपन को माइंड में कैलकुलेट करना है, यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ। 35 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, 12 × 7 कितना होता है 84 और एक 0 ऐड करना है। ठीक है, तो आपको माइंड में कैलकुलेट करना है। जैसे ये सिंप्लीफिकेशन में कहीं आया, DI के अंदर आया 35 × 24, 5 7 35, इसको करेंगे 12, 12 7 84, 840। जैसे 74 × 25 करना है, इसको 5 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, तो 36 × 5 कितना होता है, वो 1850 होता है, सॉरी 185 होता है। फिर एक 0 अपन ने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे यूज़ कर पाओगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट है स्वीपिंग। आपको नंबर्स की स्वीपिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हो
तो वहाँ पे स्वेपिंग आना चाहिए। जैसे आपको बोला है 25 इंटू 780%, तो ये परसेंट क्या इधर नहीं आ सकता क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये परसेंट इधर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25%, 25% कितना होता है 1/4, तो 780 का 1/4 निकालना आसान है। तो स्वेपिंग आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 140 का 75% है, सॉरी 140% ऑफ 75, ठीक है, तो ये परसेंट इधर आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 75% 3/4 होता है, 3/4 से ये वैल्यू निकालना आसान है। और इधर भी 7,500 है और 85% निकालना है, तो ये परसेंट इधर आ जाएगा। 2 जीरो ये मन में कैलकुलेट हो जाएंगे, 2 जीरो डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर कितना बचा 75 और इंटू 85। इसको नीचे 100 लेके ऊपर भी 100 लेके कर लेंगे अपन। तो स्वेपिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन और सब्सट्रैक्शन की घटाना जोड़ना कैसे है, और ये नंबर सीरीज़ में बहुत काम आएगी। जब नंबर सीरीज़ करोगे ना आपको, तो नंबर सीरीज़ के अंदर माइंड कैलकुलेशन स्पीड के लिए बहुत काम आएगी। इसके अंदर आपको यूज़ करना है बेस वैल्यू ही यूज़ करनी है। जैसे 67 में 46 ऐड करना है, ठीक है, माइंड में कैलकुलेट करना है। अब 67 में को बेस वैल्यू मतलब 10 वाली वैल्यू तक कैसे पहुँचाएंगे, इसमें 3 ऐड करेंगे 70 हो जाएगा, तो इधर से 3 उठा के माइंड में 3 इधर ऐड कर दिया तो 70 हो गया, ठीक है। और इधर कितना था 46 था, तो 3 घटा दिया 43 बचा। 70 प्लस 40 कितना होगा 110, प्लस 3 करेंगे 113, ये चीज़ है। तो ये माइंड कैलकुलेशन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आती जाएगी। जैसे 347 माइनस 128 करना है, ठीक है, 347 में से 128 घटाना है, तो क्या करेंगे अपन 347 में से 128 घटाना है, तो सेम चीज़ घटाएंगे। तो एक बाद में घटाएंगे, पहले 127 घटाएंगे, ठीक है, तो पहले इसमें से 7 घटाएंगे, तो 347 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 340 में से फिर 20 घटाएंगे, तो 320 में से 100 घटाएंगे 220, फिर एक और घटाना था आपको क्योंकि आपने 127 ही घटाया, तो 219 आ जाए। तो ये अभी मैं बोल रहा हूँ, पर आप जब ये चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे ना सिम्प्लीफिकेशन करते टाइम, तो अपने आप बिल्ड होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट पार्ट है माइंड कैलकुलेशन। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऐसा करना है कि आपको आधा ही क्वेश्चन नोट करना है, या जो इजी पार्ट है उसको माइंड में कैलकुलेट करना है। अगर माइंड कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो आप DI भी बहुत फास्ट कर जाओगे, और अर्थमेटिक के लिए आपके पास बहुत टाइम बचेगा, और अर्थमेटिक भी आपकी फास्ट हो जाएगी। तो माइंड कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा पार्ट है, और अगर माइंड कैलकुलेशन आ गई तो मेंस के अंदर बड़े बड़े जो डेटा आएंगे उसको निकालने में बहुत ही ईजी होगा आपको, ठीक है। तो माइंड कैलकुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए क्या प्रैक्टिस करनी है, तो डेली आपको क्या करना है 20 ज़्यादा से ज़्यादा, पर मिनिमम 20 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 20 क्वेश्चन करने हैं आपको विदाउट पेन, ओनली माइंड कैलकुलेशन सिम्प्लीफिकेशन के। आपको मोबाइल में या लैपटॉप में क्विज स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, क्विज स्टार्ट हो गई, फिर उसको माइंड से कैलकुलेट करना है और माइंड से ही सोल्यूशन लगाना है, आपको चेक नहीं करना है, मतलब आपको पेन नहीं यूज़ करना है। तो इससे धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करोगे ना, पहले दिन 20 क्वेश्चन सोल्व करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, बट वो स्पीड बढ़ेगी आपकी, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करो, साइन मेथड मैंने सिखाया हुआ है, वो जाके कर लेना एक बार। और नंबर सीरीज़ की बात करें तो नंबर सीरीज प्रैक्टिस के ही ऊपर ही है, सारे पैटर्न है ना उनकी प्रैक्टिस कर लो, प्लस बेस मेथड का यूज़ करो। आप बेस मेथड का जितना यूज़ करोगे ना उससे आपको उतनी ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब DI की बात करें तो DI के अंदर अगर ये सारी चीज़ ईजी होगी ना आपकी, मतलब ये सारी चीज़ आपकी अच्छी होगी, तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी। तो DI का जो डेटा है ना बहुत फास्ट हो जाएगा। अब देखो आपको DI भी चूज़ करनी होगी, कौन सी DI के अंदर आपको डेटा पहले सॉल्व करना है या क्वेश्चन के साथ करना है, ठीक है। जैसे अगर कोई डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है एक ही चीज़ के बारे में, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन को यूज़ करो, या मिसिंग DI है तो उसमें भी क्वेश्चन को यूज़ करो। और अगर मान लो टोटल दिया हुआ है आपको, ठीक है, और आप बोला कि टोटल जो है वो मेल और फीमेल के बराबर है, टोटल का परसेंट और मेल का परसेंट ये दिया है, ठीक है, और टोटल वैल्यू भी दी है दोनों की, तो आपको फिर वो जो क्वेश्चन पूछेगा ना DI के अंदर वो सारे फीमेल के ऊपर पूछेगा। तो इस वाले केस में क्या करना है आपको, पहले ही आपको डेटा फाइंड करना है, टेबल बनानी, टोटल लिखा, टोटल 5 स्कूल ABCD, फिर टोटल का सारा डेटा निकाल लिया, फिर मेल का निकाल लिया, फिर वहीं डिफरेंस करके फीमेल का भी निकाल लो, वहाँ 1 मिनट लगेगा। फिर 5 क्वेश्चन जो आएंगे ना आपके बहुत फास्ट होंगे, तो ये आपको पिक करना आना चाहिए कि कौन से किस टाइप की DI को कैसे उठाना है, और ये प्रैक्टिस से ही आएगी। प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सक्सेस क्लासेस, उसमें मैंने अभी PDF शेयर किया है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अब बात करें पाई चार्ट में अगर सिंगल पाई चार्ट है ना उसको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व करो। सिंगल पाई चार्ट में आपको डेटा निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पाई चार्ट के अंदर एक क्वेश्चन आता है हर पेपर के अंदर कि डिग्री से परसेंटेज में कैसे चेंज करें, तो उसके लिए आप पहले से याद रखो 36 डिग्री कितना होता है 10% होता है, 54 डिग्री कितना होता है 15% होता है, 72 डिग्री होता है 20%, 90 डिग्री होता है 25%, तो ये सब जगह आएगा। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है 109.8 कितना होता है। तो देखो इसकी क्या ट्रिक है, मतलब तरीका जो है वो है 36 डिग्री कितना है 10%, ठीक है। 36 से अपन 109 के आसपास इंटू 3 करेंगे तो 108 के आसपास आ गए, तो इंटू 3 किया तो इधर भी 3 करेंगे तो कितना हो गया 30%, तो 108 डिग्री कितना हो गया 108 डिग्री 30% हो गया। अब इसमें 1.88 किया है, तो 36 का आधा कितना है 18 है, तो 36 डिग्री कितना 10% है, 3.6 कितना 1% है, और उसका भी आधा 1.8 तो 0.5, तो आंसर आ जाएगा 30.5। ये याद ही रखना आप, ठीक है। और अपन वही चीज़ मैं बता रहा मेल और फीमेल का दिया है आपको, तो टोटल दे रखे हैं अपन को 1800, मेल है 1700, तो पहले डेटा कैलकुलेट करो, ठीक है। और डेटा जितना फास्ट कैलकुलेट करोगे माइंड में ना, आधी चीज़ें माइंड में ही कैलकुलेट करनी, लिखना कम है, तो उससे स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अब अर्थमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक आपको ओनली प्रैक्टिस से ही आएगी। देखो
सेम टाइप के क्वेश्चन जब करोगे आप तो प्रैक्टिस स्पीड बढ़ेगी आपकी। एक साथ जैसे वर्क टाइम के आपने 50, 100, 200 क्वेश्चन कर लिए एक दिन में। और अर्थमेटिक कहाँ मिलेगी सबसे बेस्ट? तो करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट है उनकी सर की, मोहंती सर की। 10 घंटे की क्लास है, हर एक टॉपिक मैराथन है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से हर एक टॉपिक की 10-10 घंटे की क्लास है। अगर वो देख लेना आपने तो आपकी अर्थमेटिक कहीं नहीं रुकने वाली। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। और जल्दी करंट अफेयर अपलोड करूँगा इसी चैनल पर। करंट अफेयर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर की क्लास भी अपलोडेड है, वो जाकर देखना। और अगर आप कोई भी ओली बोर्ड का टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हो, कोड यूज़ करना HP10, और गाइडली यूज़ करना चाहते हो तो कोड यूज़ करना HP10। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।